किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां 100% निकल चुकी है और गेहूं की बालियों में दाने का भरा हो रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है और आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। यदि किसान साथियों इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखेंगे तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक सस्ते और बहुत ही शानदार उर्वरक के बारे में बताऊंगा, जिसका प्रयोग यदि आप अपने गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय या बालियां निकलने के बाद दाने भराव के समय करेंगे तो किसान भाइयों आपके गेहूं की जो पैदावार होगी वह 15 से लेकर 25% तक बढ़ जाएगी। तो वह कौन सा उर्वरक है किसान भाइयों और कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल है अब उसमें बालियां निकल चुकी हैं। कुछ किसान साथियों ने जो गेहूं की बुआई अगेती की थी उनकी गेहूं की बालियों में दाने का भराव भी हो रहा है और यह समय हमारी गेहूं की फसल के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब हमारी गेहूं की फसल अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन यहाँ पर भी किसान भाइयों हमें गलती नहीं करनी है। बिल्कुल भी हमें अपनी फसल की अच्छी तरीके से देखभाल करनी है और इस अवस्था पर हमें अपनी गेहूं की फसल में एक खास स्प्रे का भी प्रयोग करना है, जिस स्प्रे का प्रयोग करने से किसान भाइयों हमारी जो पैदावार होगी वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद दाना भराव के समय पर आपको जिस स्प्रे का प्रयोग करना है, इस स्प्रे का नाम है किसान साथियों NPK 0050। अब जो NPK 0050 है, इसकी बात करें तो इसका खर्च आपको मात्र 150 से लेकर के 200 रुपये प्रति एकड़ ही आएगा, जो कि काफ़ी सस्ती लागत है। लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो चमत्कारिक देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट इसका देखने को मिलेगा। NPK 0050 में किसान साथियों बात करूं तो बेसिकली जो है 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और सिर्फ 50% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। अब जब गेहूं में बालियां निकल आती हैं, इस समय पर जो हमारा गेहूं का पौधा है उसको ना ही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ना ही फास्फोरस की आवश्यकता होती है, सिर्फ पोटाश की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों बात करूं तो 0050 जो है, यदि उसकी मात्रा की बात करें तो सबसे पहले आपको मात्र 1 किलोग्राम 0050 लेना है और इसको लगभग किसान साथियों बात करूं तो 100 से लेकर के 120 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करें तो कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जो दानेदार पोटाश का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस अवस्था में आप दानेदार पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके पास में उपलब्ध है तो। दानेदार पोटाश की मात्रा की बात करें तो MOP 60% वाला पोटाश आता है, आपको उसको लेना है और लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका बुरकाव करना है। पर स्प्रे वाला ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा और बुरकाव वाले का थोड़ा रिजल्ट कम मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों दानेदार जो है 4 से 6 दिन बाद मिलता है, तो इस हिसाब से यह लेट हो जाता है। और स्प्रे के माध्यम से जब आप NPK 0050 का स्प्रे करेंगे तो इसका रिजल्ट 2 से 3 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अब आइए जानते हैं इस चमत्कारिक स्प्रे को अंतिम अवस्था में डालने से हमारी गेहूं की फसल में कौन कौन से फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों तो जो पोटाश होता है वो एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, तत्वों से बने भोजन को कार्बोहाइड्रेट से दानों में ट्रांसफ़र करता है, दानों में तेज़ी लाता है। अब इससे सबसे पहले बात करें तो जो आपकी गेहूं की बालियां होंगी वह स्वस्थ रहेंगी, उसमें बालियों में स्वस्थ दाने का भरा होगा, 100% दाने का भरा होगा। आपने देखा होगा किसान भाइयों की कुछ किसान साथियों की गेहूं की फसल में अच्छे से दाने का भराव नहीं होता है, कुछ बालियां खाली रह जाती हैं। इसका मुख्य कारण है किसान भाइयों पोटाश की कमी। यदि आपने गेहूं के पौधे में अंतिम अवस्था में पोटाश की कमी हो जाए तो आपके गेहूं की बालियों में अच्छे से दाने का भराव नहीं होगा। लेकिन यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल में 100% दाने का भराव होगा और इसके साथ साथ दाने की जो क्वालिटी होगी किसान साथियों वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होगी। दाने आपके जो है मोटे, चमकदार और सुंदर एवं वजनदार होंगे, जिससे आपको भरपूर पैदावार अपनी गेहूं की फसल से प्राप्त होगी। साथ ही अन्य और कई सारे फायदे होंगे, जैसे कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी पोटाश काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यह भविष्य में यदि छोटे मोटे रोगों का भी अटैक होता है तो हमारा पौधा जो है उसको सहन कर जाएगा। साथ ही किसान भाइयों हमारी मिट्टी का जो तापमान है यह उसको भी नियंत्रित करके रखेगा।
यदि आप 2 से 4 दिन लेट सिंचाई लेट भी करते हैं तो भी आपका जो खेत है वो सूखे के प्रति सहनशील हो जाएगा पौधा, उसमें आपको पैदावार में कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, आपके गेहूं की जो तना है उस तने को यह मजबूती देगा, जिससे किसान भाइयों भविष्य में यदि तेज़ हवाएं भी चलती हैं तो आपके गेहूं की जो फसल है उसके गिरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो किसान साथियों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा है, तो इस अवस्था पर किसान साथियों आप इस स्प्रे का प्रयोग जरूर करें। निश्चित ही किसान भाइयों आपको इस साल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। दाने की क्वालिटी आपकी नंबर 1 होगी और गेहूं की पैदावार भी आपको नंबर 1 प्राप्त होगी। आई होप किसान भाइयों मैंने आपको एक सही और सटीक जानकारी दी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।